Goa to Chief Minister, Dr. Pramod Kishan, the Srimati Naidu, Youngest Government of India, the Rajesh Kumar Assistant Secretary, Shri Virat Fernandes, Mr. Fernandes, MP South Area, and DG Parmesh Shomani, Indian Coast Guard, Shri Krishna Chalpar, MLA, Vasco, Shri Brajesh Kumar Upadhyay, CMD Goa Shipyard Limited, IG Bhishma Sharma, Commander Coast Guard Region West, DIA Ashok Kumar Bhama, Commanding Officer Designate, इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और एमओडी के सारे ऑफिशियल्स, गोवा के जनप्रतिनिधिगण और यहां पर उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मेरे मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप की कमीशनिंग के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी ऑफिसर्स और सेलर्स को हृदय से बधाई देता हूं। आप लोग जिस तरह समय, मौसम और परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे कोस्ट की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, अपने आप में मैं मानता हूं यह बेहद सराहनीय है। मैं आप सबके साहस और समर्पण के लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, मैं बधाई देता हूं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, जिनके इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैकेनिस्ट और वर्कर्स ने दिन रात अथक परिश्रम से इस प्रतापी समुद्र प्रताप को तैयार किया है। साथियों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस शिप की कमीशनिंग आने वाले वर्षों में हमारे समुद्री क्षमता को निश्चित रूप से ऊंचाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह शिप हम सबके कलेक्टिव रिजॉल्व का यह प्रतीक है। आप इसका नाम देखिए, समुद्र प्रताप का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समुद्र की गरिमा और समुद्र की शक्ति के प्रतीक के रूप में समुद्र की रक्षा का संकल्प लेकर यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट किया गया है। यही मॉडर्न अप्रोच आज के मैरीटाइम चैलेंजेस की मांग भी है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। आप इसका आकार देखिए, 4170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इसमें एडवांस पोल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, डेडिकेटेड पोल्यूशन रेस्पॉन्स बोट्स और आधुनिक फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है। इसके साथ ही इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर और एविएशन सपोर्ट की सुविधा भी है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। इन सारी कैपेबिलिटीज के कारण यह शिप रफ सी कंडीशंस में भी स्टेबल रहकर काम कर सकता है, जो रियल लाइफ ऑपरेशंस में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, इस शिप की एक और खास बात यह है कि इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है।
हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट ये दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन और अधिक मैच्योर होना है। मैं चाहता हूं 60% ही नहीं बल्कि हम 90% तक हमारा इंडिजिनस कंटेंट हमारे शिप्स में हो, यह हम लोगों की कोशिश है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम इतनी क्षमता तो आज हासिल कर ही ली है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी हैंडल करने में आज सक्षम है। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की सुरक्षा में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह पूरा देश जानता है, लेकिन कई बार लोग उन चैलेंजेस के बारे में नहीं जान पाते जिनका सामना आप आए दिन किया करते हैं। मैरीन पोल्यूशन से लेकर कोस्टल क्लीनलीनेस तथा सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट तक कोस्ट गार्ड की भूमिका मल्टी डायमेंशनल है। जब भी समुद्र में कोई संकट आता है, चाहे वह ऑयल स्पिलिंग का हो, किसी शिप में आग लगने का हो, या किसी का जीवन संकट में हो, या फिर कोई भी समस्या हो, कोस्ट गार्ड सबसे पहले रिस्पांस देता है। यही कारण है कि आज हमारी कोस्ट गार्ड को देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साथियों, इन तमाम चैलेंजेस के अलावा हाल के वर्षों में हमने देखा है कि मैरीन पोल्यूशन भी एक गंभीर ग्लोबल चैलेंज बनकर उभरा है, और जाहिर सी बात है, जब मैरीन पोल्यूशन बढ़ेगा तो मछुआरों की आजीविका, तटीय समुदायों का भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारी कोस्ट गार्ड द्वारा चलाए गए कोस्टल क्लीनलीनेस ड्राइव्स, पोल्यूशन रेस्पॉन्स ऑपरेशन और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन वास्तव में बेहद सराहनीय है। आपने यह दिखाया है कि जब कमिटमेंट क्लियर हो, कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो, तो बड़े से बड़ा संकट भी मैनेज किया जा सकता है। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने देशवासियों के अंदर जो भरोसा पैदा किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इसने हमारे किसानों के अंदर भरोसा पैदा किया है, हमारे मछुआरों के अंदर भी इसने भरोसा पैदा किया है। सब निश्चिंत होकर अपना काम करते रहते हैं कि जो भी होगा इंडियन कोस्ट गार्ड देख लेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त हमारे कोस्ट गार्ड ने हमारे दुश्मनों के अंदर भी यह भाव पैदा किया है। वह भाव इस बात का है कि गलती से भी अगर आंख उठाकर भारत की और समुद्री सीमा की ओर कोई देखेगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा। साथियों, आपके इस प्रयास के कारण ही भारत की तटीय इलाकों से दुश्मन अब कोई मिस एडवेंचर की कोशिश भी नहीं करता है। साथियों, आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तब ऐसे समय में मैरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन केवल स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी भर नहीं रह गई है, बल्कि हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बीते वर्षों में जिस तरह ऑयल स्पिल रिस्पांस, फायर फाइटिंग और सैल्वेज ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उसने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है जिनके पास एडवांस एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी है। अब समुद्र प्रताप आपकी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में तथा आपकी क्षमता को और मजबूत करने में मदद करेगा। देवियों सज्जनों, इसकी क्विक डिटेक्शन, प्रिसाइज स्टेशन कीपिंग और एफिशिएंट रिकवरी सिस्टम यह इंश्योर करेगी कि पॉल्यूशन इंसिडेंट्स को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।